तो कामनी जी ने उनको जो कमेंट किए जा रहे हैं वो कुछ मैसेज कर रही हैं डिलीट करने की वजह ये है, जो लोग नोएडा में रहते हैं, जो लोग उनके घर के आसपास रहते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कामनी जी की हकीकत। तो अब कामनी जी फंस गई हैं चारों तरफ से, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मैसेज को डिलीट करना। वैसे हालांकि मैं भी नोएडा में रहती हूँ, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके घर के आसपास रहती हूँ, लेकिन जो लोग भी उनके घर के आसपास रहते हैं सब लोगों को पता है कि सच क्या है। और सेकंड चीज़, आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो कभी नहीं छुपता। तो यही रीज़न है कामनी जी की धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है। और वो जो बार बार लोगों के कमेंट को पिन करके रिप्लाई करती थी, उस पर वीडियोस बनाती थी, तो अब हुआ क्या है कि कामनी जी ने मैसेज को, कमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं सच बोल नहीं सकती हूँ, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। तो मुझे ये तो नहीं पता नहीं था कि कौन सही है कौन गलत है, और कामनी जी सही है या फिर निक्कू जी, लेकिन मुझे ये जरूर कंफर्म था कि एक माँ गलत नहीं हो सकती। दोनों में से कौन सही है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये कंफर्म था एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती, और एक माँ कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं हो सकती। और जब मैंने वो वाली उनकी 2 घंटे 7 मिनट की वीडियो देखी थी, जब भी मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यार एक माँ रो रो के बोल रही है कि मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं पकड़ रखा, मैं खुद कैपेबल हूँ, मैं खुद अपने लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड की पेंशन आ रही है, मेरा रेंट आ रहा है, मैं क्यों किसी के। दूसरी चीज़ है, वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, और उन्होंने ये तक बोला कि वो 2 साल से अभी तक नीचे, 2 साल बोला था, 2 महीने एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद है, लेकिन उन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम से कामिनी जी नीचे तक नहीं आती हैं, चाय नहीं बनाती हैं, अपने टाइम से आती हैं। फिर तो जैसा कि मेरी अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे जाके, तो उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि हम सबके पास एक सिक्स सेंस होता है, कहीं ना कहीं हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे, एकदम से तो किसी को नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है, एक्चुअल सच क्या है। और सच को तो वैसे भी कोई नहीं छिपा सकता है, सच तो सामने आना था। तो अब एक कंफर्म हो गया है कि वो निक्की जी जो थी और उनके हस्बैंड थे, उनके कौन से आंसू जो बोलते हैं अक्सर हम लोगों को लोग, घड़ियाली आंसू नहीं थे। तो गाइज़, मैं भी नोएडा में रहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे मिलूँ और बात करूँ इस बारे में एक बार। बट जैसा कि मैंने उनका नेचर देखा है कि वो कभी भी कामनी जी की तरह घुमा के या डायरेक्ट, यही जो 2 घंटे की जो वीडियो बनी थी, ये जो भी लास्ट हुआ है, यही उन्होंने शायद किया जब परेशान हो गई। अदरवाइज़ उन्होंने कभी भी अपना इतना ख़तरनाक डिस्क्रिप्शन भी नहीं रखा है, टाइटल भी नहीं रखा है कि आज मैं खोलूँगी अपने घर वालों की पोल, आज मैं बताऊँगी मैं ऊपर क्यों रह रही हूँ, क्या मेरी मजबूरी थी। मतलब वो ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर देती थी कि उनके व्यूज़ आते थे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कामिनी जी ने वो मैसेज डिलीट किया जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। वो अगर आप जाके देखेंगे आपको उनके में वो कमेंट डिलीट मिलेगा। कोई भाई अदर तो जिसने कमेंट किया वो तो डिलीट नहीं करेगा, आपने किया है क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं है। लोगों ने उसको लेके कामिनी जी को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो कामिनी जी ने डर के मारे वो वीडियो कर दी डिलीट, सॉरी वो कमेंट कर दिया डिलीट। पर ये खराब हो गया आई थिंक। डस्टबिन में हाँ एक्सपायर हो गया, ठीक है एक्सपायर, ठीक है भाई हो गया। बेटा कभी फ्रूट्स एक्सपायर नहीं होते, दवाई एक्सपायर होती है, खाने की चीज़ें एक्सपायर होती है जिसमें एक्सपायरी डेट होती है। बट ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू। तो गाइज मैं आपको यही बस बोलना चाहती थी कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मेरा कोई उनसे पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन हम सब लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, सब लोग किसी न किसी को फॉलो करते हैं कि वो जो बेकार से लोग कमेंट करते हैं ना किसी दूसरे की आईडी पे, वो प्लीज़ ना करें किसी की भी आईडी पे। पता है
अगर आपको किसी को सही बोलना है, अच्छा बोलना है, ठीक है, हम लोग एडवाइस दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कयास लगा सकते हैं, बट सच हमें ही पता होता है कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या है। इसी तरह उन लोगों को पता है कि सच क्या है। जो डिलीट हुआ है वो ये है कमेंट, जो कामिनी जी ने डिलीट किया है। बोला गया था उस कमेंट में मैं इसमें जरूर डालूंगी। बोला गया था कि आपने कब पैसे लगाए और कोविड टाइम पे आपके हस्बैंड की जॉब भी छूट गई थी, जैसा कि आपने बहुत सारी वीडियोस में बोला हुआ है, आपका रिपीटेड चीज़ रहता है हमेशा। तो आपके हस्बैंड की जॉब छूट गई थी और जो उनके घर के पास में सिस्टर रहते हैं, उन्होंने बोला था कि इसमें पैसे आपके फादर इन लॉ के लगे हैं, और अगर किसी के पैसे लगे हैं तो निक्कू के और सुमित के, तो आपके पैसे नहीं लगे हैं। तो अगर सोचो, आप उस घर में रह रहे हो, आपके फादर इन लॉ के और मदर इन लॉ के पैसे लगे हैं आपको, इसलिए, और फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए आपको ऊपर ले जाया गया, आपको घर से नहीं भगाया गया, आपको किचन नहीं बोला गया आप किचन ऊपर बनाओगे। ये एक संस्कार है, एक फैमिली की सभ्यता होती है। जो वो लोग कह रहे हैं कि हम किचन, उनकी जो मदर इन लॉ, वो जो कह रही है रो रो के कि हम किचन नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। यार, उनके इमोशंस है, वो अपने जीते जी बहुओं को अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि आप भी, कामिनी जी, आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा हो। चाहे वो आपके हस्बैंड, आप पैसों में कमज़ोर हो, लेकिन आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा हो। आपसे बात की जाएगी, आपके पास आया जाएगा, किस लिए? घर तोड़ने के लिए, कि घर कैसे तोड़ा जाए, हम अलग किचन कर लें, आप अलग आओ, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। अरे अगर ऐसा आप कर लोगे तो फिर वीडियोस कैसे बनाओगे? आपको वीडियोस बनाने के लिए भी तो सब पॉइंट चाहिए, आप साथ में रहोगे तभी तो बोलोगे। सीरियसली, मतलब कोई भी, डोंट डू दिस परी, आप बताइए मुझे कि सीरियसली आपको किसी को भी उनकी मदर इन लॉ को देख के लगता है वो इतनी सीधी है, कोई उनको बहला के फुसला के अपनी वीडियो में कुछ बुलवा सकता है? सीरियसली, उनके 2 बच्चे उन्होंने इतने बड़े कर दिए, शादी कर दी, उनके पोता पोती हैं, और वो आज भी अपने छोटी बहू और बेटे के कहने पे चल रही है। इतनी, मतलब वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है एकदम ही। आप लोगों को लगता है वो रो रो के बोल रही है, मतलब रुलाया भी गया था उनको, उस वीडियो में रुलाया भी गया था। मैं बात एक बोल रही हूँ कि मेरे घर में भी 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई। मेरी मम्मी को अच्छे से क्लियर है कि उनका कौन सा बेटा किस लायक है और उनकी कौन सी बहू किस लायक है। अच्छे से उनको पता है किसमें क्या कमी है, और वो प्यार बराबर करते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर कहाँ लेके जाना है, कहाँ कौन डिजर्व करता है, वो भी उनको पता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को प्यार नहीं करती। भाई, जब वो कहीं जा रही है, कहीं कुछ कर रही है, उनको पता है मुझे कहाँ किसको लेके जाना है, किसकी कहाँ कितनी बात करनी है, क्योंकि उनका घर है, उनके बच्चों में ये वाला है। लेकिन वो हमेशा ऐसे करती है, कोई ऊपर नीचे होता तो उसको कहीं ले जाएंगे दूसरे को। तो गाइज, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि शायद कामिनी जी को भी धीरे धीरे समझ में आ जाए कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है। गाइज, मैं कह रही थी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ किसी को बैड कमेंट्स ना करें, किसी को उल्टा सीधा बोल के क्या ही फ़ायदा है, हम लोगों को क्या है। हाँ, आप अपनी बात, एक वे होता है, अपने वे में रखो बात। किसी को उल्टा सीधा बोल के, ओए तू ये आ गई व्यूज़ के लिए, ये तो किसी के मरे का भी फ़ायदा उठा रही है, मतलब कोई है ये वो क्या है यार। हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं जो हम इस तरीके से, हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते, मतलब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, बट हम खुद कर रहे हैं काम। तो गाइस, ऐसा नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।